या रसूल बुशरा बीबी बेकसूर, रिहा करो बुशरा बीबी को रिहा करो, रिहा करो बुशरा बीबी को रिहा करो, रिहा करो बुशरा बीबी को रिहा करो, रिहा करो बुशरा बीबी को रिहा करो। या अल्लाह या रसूल बुशरा बीबी बेकसूर, या अल्लाह या रसूल बुशरा बीबी बेकसूर। ना मंजूर औरतों का इस्तेसाल ना मंजूर, औरतों का इस्तेसाल ना मंजूर, औरतों का इस्तेसाल ना मंजूर। शर्म करो हया करो बुशरा बीबी को रिहा करो, शर्म करो हया करो बुशरा बीबी को रिहा करो। चाहे ज़लाइल ज़्यादा थे, सिर्फ टाइम लिया गया है और पाकिस्तान की ख़वातीन को एक तज़लील करने का मौका लिया गया है। ऐसे बेतुके दलाइल जी 28 साल के बाद तलाक हो रही है, ये हो रहा है, वो आप तो चाहते हैं कि ख़वातीन की कोई जो मज़हब ने आपको फ्रीडम दिया है वो भी आप छीनना चाहते हैं। इस मोहतरम से बंदा कोई पूछे कि 90 दिन आप बोल रहे हो, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई साइंस मौजूद है? इस्लाम ने तो हर चीज़ लॉजिक पे दी है। क्या खातून हामला होती है तो तब वो उसकी इद्दत को जो है वो वेटेज मिलती है, या हमारे साथ ऐसी ख़वातीन आई हुई है जिन्होंने तलाक ली है और बच्चों को पाल रही है। ये केस हर पाकिस्तान की उस औरत के लिए एक राय वो बन जाएगा, मछली राह बन जाएगा अगर ये आप एक इसमें गलत फैसला आ गया। या जिस तरह के दलाइल प्रोसिक्यूशन दे रही थी उसने तो हमारे दिमाग हिला के रख दिए। कितनी ख़वातीन है पीछे जो तड़प रही थी, 2 बुजुर्ग ख़वातीन उठ कर आई हैं कि हम जा रहे हैं। ये तो बातें ही सुनने से हम कासिर रही हैं, जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं आप पे पाक दामन खातून पे। निकाह एक जायज़ अमल है, एक अल्लाह का हुक्म है। एक जायज़ अमल को हम नाजायज़ बनाने की कोशिश करें और आप बेशर्मी के साथ लगे हुए हैं। और खातून की एक निजी ज़िंदगी होती है, एक निजी मामलात होते हैं जिनको आपने इस तरह अदालतों में उछाला। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे। ये ख़वातीन यहाँ पर, इनमें से बहुत सारी ख़वातीन हैं जो जिनकी अपने खाविंदों ने जिन पे जुल्म सितम ढाए, वो अभी तक केसेस भुगत रही हैं, जिनके बच्चों की कस्टडी के केस चल रहे हैं। इस तरह के तमाशे शुरू हो गए तो उसके बाद फिर आगे ये इन ख़वातीन का क्या मुस्तकबिल है? दूसरी सवाल पूछना चाहती हूँ, बुशरा बीबी के निकाह को तो बड़ा उछाला जा रहा है, तो जो वो मोहतरम खबर मालिका साहब ने निकाह किया उस पर फिर सवाल पूछे, उनसे पूछे कि आपने 18-19 साल की अपनी बेटी की जो उम्र की उसकी दोस्त थी उससे कैसे निकाह कर लिया इतनी ढटाई के साथ? अगर आपको बड़ा शौक था, 28 साल के बाद आपको बड़ा धचका लगा था, कोई पूछे उनसे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हालात रहे? मैं जानती हूँ उस ख़ानदान को। फिर हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तोहमतबाजी का जवाब अगर तोहमतों से देना है या उछालना है निजी ज़िंदगियों को, तो फिर तो लातादाद है। फिर हमारे यहाँ तो लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और बड़ा बड़ा कोई तमाशे लिखे हैं, तो हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। और हम इज़्ज़त एहतराम के साथ जो हमारे इस्लामी हदूद व क़यूद है और जो आईनी हक है उसके मुताबिक इस केस का डिसीजन होना चाहिए। ना हक एक आपने खातून को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए कैद में रखा और उसको अजियत दी है, सिर्फ उसको इसलिए अजियत दी है क्योंकि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, ना वो किसी असेंबली में है, ना वो पार्टी का कोई ओहदा रखती है, ना उन्होंने कभी स्टेटमेंट सियासी दी है। आप सिर्फ उनको इसलिए अज़ियत देना चाह रहे हो। 6 साल के बाद मानिका साहब का दिमाग अचानक से जो है वो माइल हो गया और उन्होंने तोहमतें आके लगानी शुरू कर दी। मैं याद कराती चलूँ, बुशरा बीबी की 2 बेटियों ने कुरान पाक पे अपनी माँ के कैरेक्टर की कस्में कहीं। अब हमें ये दिन देखने पड़ेंगे कि बाप किरदार और बावफा और बापर्दा ख़वातीन की औलाद को तड़प तड़प के उनकी किरदारों की जो है वो आके ज़मानतें देनी पड़ेंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। ये इतनी ख़वातीन जो 100-150 औरत आई बैठी है, इतने से ज़्यादा लाखों करोड़ों घर में बैठ के सुन रही है कि क्या किस्मतों के फैसले होंगे, इस मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ का क्या हालात होंगे। क्या आप इस्लामी क़वानीन के मुताबिक औरतों को जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह ने फ्रीडम दी है, उसके मुताबिक चलाएँगे या सियासी क्या कहते हैं इंतकाम का निशाना बनाते रहेंगे और उसकी किरदार को एक बाकिरदार और एक मजहबी औरत को पीरी फकीरी का नाम दे रहे हैं, कभी कोई घटिया बात करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोसिक्यूटर्स। ये जो जाती माह के जुमले थे, बार बार वो पीरी मुरीदी का हवाला दे रहे, बार बार वो इस्लामाबाद की हदूद की बात कर रहे थे और बार बार वो ये कह रहे थे कि निकाह की जो तारीख थी वो मिड अप्रैल जो है वो बताई गई, लेकिन कोई फिक्स नहीं की गई। 30 थी, 31 थी, 16 थी। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि प्रोसिक्यूटर साहब जाके अपने वालिदैन की भी फिर अब शादी के ऊपर सवाल उठा दें, ये अगर इस किस्म के बयान आते हैं। शर्म आनी चाहिए। एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार होता है जिसमें आप बातचीत करते हैं, इंतहाई घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई।
انتہائی عامیانہ بازاری قسم کی زبان استعمال کی تھی. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی پروسیکیوٹر بول رہا ہے. اتنی خواتین اس وقت پیچھے جو ہیں وہ بے چین ہو رہی تھی کہ کئیوں نے کہا کہ ہم نکل کے باہر جا رہے ہیں, ہمارے لیے یہ سننا مشکل ہو گیا جس قسم کے بلو دا بیلٹ جا کے بکواسیات کی جاتی ہیں. اس قسم کے پروسیکیوٹرز اگر حکومت نے رکھے ہوئے تو شرم سے ڈوب مرے. پھر نکالیں ذرا داستانے میں وہ جو لارڈ والی ہیں محترمہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ, لائیں نہ لے کر آئیں پھر آرگیومنٹس. پھر جو 5 شادیاں کر کے بیٹھے اور کئی 50,000 بیچ میں چھپائی ہوئی ہیں ان کو بھی لے کر آئیں, اچھالیں یہاں. خدا کا نام مانے اس ملک کے کوئی اخلاقیات کو رہ لینے دیں. یہ بلو دا بیلٹ جو جاتے ہیں, انصاف ہوتا نظر آ رہا آپ کو؟ صرف آپ نے انتقامی کارروائی کی ہے. انصاف ہونا چاہیے, ہوتا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن جو لا بتاتا ہے, جو اسلامی قانون بتاتا ہے, بتائیں مجھے عدت کا کیا مقصد ہوتا ہے. ایک 50 سال کی عمر میں جب خاتون داخل ہو جاتی تو اس کی عدت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف آپ اٹھا لیں, آپ سورہ نساء پڑھ لیں, آپ قرآن میں معاملات کو پڑھ لیں. عدت اس وقت تک جائز کرنی ہوتی ہے خاتون نے, اگر وہ پریگننٹ ہو تو وہ پھر اسی بندے کے نکاح میں رہتی ہے اور بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو سکتی ہے. یہ بات تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, اتنی خواتین کی جو پرائیویٹ معاملات میں ان کو یہاں پہ اچھالا جا رہا ہے, بےہودگی یہاں پر بکواسیات کی جا رہی ہے. نکاح جیسے ایک خوبصورت رشتے کو, پہلا دنیا کا رشتہ نکاح تھا, آدم کے ساتھ حوا کو اللہ نے پیدا کیا تھا, اس کے بعد ماں باپ بنے تھے. خدا کا نام مانے اس اتنے پاکیزہ رشتے کو آپ ایسے اچھال رہے ہیں.